ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पादेन वाचम् मालं शरीरस्य चावेदकेन योपाकरोत्तं प्रवोरं मुनीनम् पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your palms. When it's little warm, gently attach your ball and fist. And gently open. अच्छा, कल हम लोग कौन सा टॉपिक लेके चर्चा कर रहे थे? 1.9 Guiding Principle of Practitioner. अच्छा, तो उसका आगे बढ़ते हैं आज। That is brief introduction to School of Yoga. ज्ञान भक्ति कर्म राज एंड हठ। मतलब जो स्कूल ऑफ योगास है, मतलब योग को मेनली 4 अंकों में बांटा था। दैट इज बाय स्वामी विवेकानंद। क्योंकि उसके पहले योग बहुत फैला हुआ था। कोई एक उसमें मतलब सेग्रीगेशन नहीं था। सभी बोलते हैं कि सभी अपने अपने जो विषय है उसमें वो बोलते थे कोई ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कोई राज योग श्रेष्ठ है, कोई हठ योगा श्रेष्ठ है। लेकिन उनके अंदर में कोई एक ऐसे नहीं था। ठीक है, एक ही लेवल पे सभी आ जाए ऐसा नहीं था। तो फर्स्ट स्वामी विवेकानंद he have said that it is divided into mainly 4 part: ज्ञान भक्ति कर्म राजन हठ योगा। और इस अच्छा, वो हठ योग को भी अलग से नहीं वो माने थे। वो बोल रहे थे कि ऑल आर अबाउट दिस 4 मेन थिंग्स: ज्ञान भक्ति कर्म एंड राजयोग। और राजयोग का ही एक पार्ट है हठ योगा, दैट इज ज्ञान योगा। What is Jnana Yoga? Jnana Yoga is one type of self-realization. This process involved the higher type of knowledge. This knowledge becomes wisdom of the final direct realization of the essential unity of existence. मतलब अल्टीमेट है, दैट इज ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ समझा जा सकता है। At the same time, however, the eternal existence of the person Purusha of the yogi is maintained even in liberation. This is mystery that Jnana Yoga process to solve by direct experience, not by knowing the result conceptually.
That is why the Bhagavad Gita does not really claim to expound the final knowledge, but only advises that everything should be seen as arising from the divine, which is therefore to be sought as the changeless essence behind changing form. The ultimate है that is liberation और मोक्ष और सेल्फ रियलाइजेशन. लेकिन वो कैसे होगा? न जानने के द्वारा. तो ज्ञान योग के द्वारा उसको अगर हम लोग डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं, तब भी जाके वो एग्जैक्टली एक्सपीरियंस किया जा सकता है. मतलब अगर पहले थ्योरिटिकल अगर हम लोग उनको नहीं जान पाते हैं, तो वो कभी भी हम लोग अल्टीमेटली वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं अपना जीवन में. एंड जैसे ज्ञान योग का अल्टीमेटली माना जाता है दैट इज आदि शंकराचार्य जी को. और आदि शंकराचार्य उनका जो कहना है दैट इज जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य. यहाँ पे वही ही सेइंग दैट जगत मिथ्या एंड ब्रह्म सत्य, क्योंकि अल्टीमेट जो डिवाइन है या जो सुपर पावर है, ओनली दैट विल स्टे फॉर एवर. और बाकी जो भी कुछ है, एवरीथिंग इज अनरियल और इल्यूजरी. क्योंकि आज जो है काल वो रहेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है. एंड एवरीथिंग विल बी, मतलब एवरीथिंग हैज द डेफिनिट एंड. इसीलिए जो पुरुष और जो आत्मा है, उनका अल्टीमेट है वो परमात्मा को जानना. द एज ऑफ साइंस हैज मेड man rational being. Intellectual sharpness is eminent. Analysis from the tool, the path of philosophy, Jnana Yoga is apt for the keen intellectuals and is centered around the analysis of happiness, the vital contribution of Upanishad. Also, many other fundamental questions regarding mind, the world outside and inside, the reality are taken up. Basic questions are raised even involving the intellect itself to reach the very basics of intellect. Thus, the union, Jnana Yoga, to reaches that some super state in which becomes identified with all the living beings amidst which he lives and moves about. He becomes a lighthouse for illuminating the path for the sheep of human life caught in the turbulent sea of endless conflicts and tensions. So, to the safe anchorage of limitless peace and bliss. जैसे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? कोई बोलते हैं शांति ही अल्टीमेट उद्देश्य है. क्या शांति अल्टीमेट उद्देश्य हो सकता है? अल्टीमेट उद्देश्य कभी नहीं हो सकता है. क्योंकि तो कोई भी एक जगह पे कोई अगर शांति मिल जाते हैं या वो सोचते हैं अच्छा ठीक है आई फील कनेक्टेड, लेकिन वो कभी भी अल्टीमेट समय तक वो नहीं रह सकते हैं. वो ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड में जितने टाइम तक नहीं जाएगा, दैट इज नॉट अल्टीमेट. इसलिए ज्ञान का जो बोला जाता है कि वो ऑलवेज वो क्वेश्चन आंसरिंग मेथड में जाना जा सकता है. हम लोग देख सकते हैं जो उपनिषद, जो ज्ञान योग का अल्टीमेट जो माना जाता है दैट इज अद्वैत वेदांत और वेदांत फिलोसॉफी जो बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज अबाउट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन कौन पूछते हैं? जो जानना चाहते हैं. और जो जानना चाहते हैं कौन जानना चाहते हैं? जो शिष्य होता है वो जानना चाहता है. और किससे? हु इज लाइट इनलाइटेड पर्सन, और दैट इज गुरु. उनके पास से वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज
जो फंडामेंटल मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो ही उनसे पूछते हैं अबाउट मन के बारे में, इस पूरा जगत के बारे में, जो मन की अंतर जगत है, जो बाहर की जगत है, दोनों के बारे में। एंड क्योंकि बाहर की जो जो भी पार्ट है वो तो हम लोग उनको देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, बट जो मतलब इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे हम लोग नापेंगे या उसको कैसे देखेंगे, दैट इज वो बहुत शार्पनेस से ही अगर उनको समझा जा सकता है, उनको महसूस किया जा सकता है। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? ओके, ज्ञान योगा is the path of intellect, the way of logical faculty called buddhi. We used the power of discrimination in Jnana Yoga to get at the reality. The way of modern science have its objective in search of reality. For the science started in the West nearly 4 centuries ago. The quest stated in India thousands of years back. In modern science has faith homed the structure and laws of this physical universe with such bewildering accuracy. Jnana Yoga in its store the knowledge of the whole universe. जैसे लॉजिकल फैकल्टी और बुद्धि जो कोई भी एक चीज को लेके, जैसे मॉडर्न साइंस वो सब कुछ सभी चीज को जानना चाहते हैं, रिसर्च मतलब फिर से वो पुनरा मतलब उनको सही रूप से जितना टाइम तक नहीं जान पाते हैं तब तक वो एस्टेब्लिश उसको नहीं मानते हैं। इसलिए देखना आज के दिन पे सबसे ज्यादा जो अल्टीमेट है तो दैट इज रिसर्च, एंड रिसर्च के द्वारा ही हर एक चीज को रिवील किया जाता है। जो इंडिया में वो 1000 years बिफोर से वो स्टार्ट हो गया, हजारों साल पुराना है। वहीं पे जो वेस्टर्न कल्चर है दैट इज ओनली फ्यू चेंज, मतलब नियरली 4 centuries बीसी, मतलब 400 साल पहले से वो लोग स्टार्ट किए हैं ऐसे रिसर्च करना। जो जो भी हम लोग चिंताविद देखते हैं वेस्टर्न में, दैट इज वो ओनली 400 years बिफोर से वो स्टार्ट हुआ है, उनके पहले वहां पे वैसा नहीं था। लेकिन इंडिया में हजारों साल से मतलब ऐसे बहुत सारा, जैसे अभी कोई अगर पूछते हैं कि कितना साल पुराना है इंडियन हिस्ट्री या इंडियन जो सिविलाइजेशन, कोई बोलते हैं 70,000, कोई बोलते हैं 1 लाख, इससे भी ज्यादा। उस टाइम से ही ज्ञान के प्रति आकर्षण हम लोगों का था, इसीलिए इतना सारा ग्रंथ यहाँ पे रचित हुआ है। वेयर is this knowledge based found in Vedas? The teaser house of knowledge, as the word means, Veda from the foundation of Indian culture. One classification of Veda is in its fourfold contribution: Rig Veda, Yajurveda, Samveda, and Atharvaveda. Another way of classification is twofold: one Purva Mimamsa and Uttar Mimamsa. The first describes the detail of all rituals, yagga, havan, homes, pujas, vratas, etc. It is something like modern technology. In modern manufacturing industry, we describe in detail the methods for manufacture of a part like bolts and nuts, individual parts of the product in the form of checklist. और जो ज्ञान वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जैसे वो वेद से। वेद को मेनली जो इंडियन कल्चर का ट्रेजर हाउस बोला जाता है।
और वहां पे मेनली वो चार अंकों में डिवाइडेड है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और कोई कोई बोलते नहीं, ये सिर्फ दोनों पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा क्या है, उसमें जैसे यहाँ पे जो बोला गया कि यज्ञ कैसे किया जाता है, होम कैसे किया जाता है, हवन कैसे किया जाता है, पूजा, व्रत और कोई एक रिचुअल्स वो कैसे फॉलो किया जाता है, दैट इज ओवर देयर। जैसे कोई भी एक फैक्ट्री में कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे just like that, the work have to follow this instruction meticulously without going into way of it. You only know that we are manufacturing, say, a car in the same way the Purva Mimamsa prescribes a set of do's and don'ts. The result of yajnas would bring the desired result of the participants. The second part of Vedas, called Uttar Vimamsa, is like modern science. Its aim to search for reality. It is also called Vedanta, the science of reality. Okay. Okay, 1 minute. Huh? Okay. Okay, that is it. So, पूर्व मीमांसा and उत्तर मीमांसा, अच्छा, वो तो हो गया। The works, अच्छा, you only know that we manufacturing says a car. In the same way, Purva Mimamsa prescribe a set of do's and don'ts. The result of yajnas would bring the desired result of the participants. मतलब कोई भी व्यक्ति वो जो अ, वो मांगते हैं वो उनको मिल जाएगा, और कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट इज ऑल्सो written over there. The second part of Vedas, called Uttar Mimamsa, like modern science, uh, its aims to search for reality. It is also called Vedanta, the science of reality. It is contained in the books called Upanishad. Nearly 800 Upanishads are available in print. Among them, the following 10 are most important one. तो ऐसे तो बहुत सारा उपनिषद है, लेकिन सिर्फ 10 उपनिषद को मेन माना जाता है। व्हाट आर दे? ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेय, तैत्तिरीय, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। ऑल दिस उपनिषद्स आर
are main Upanishads, and other Upanishads are not main Upanishad. ऐसे और भी बहुत सारा है, श्वेतश्वर उपनिषद, वैदिक, देन ऐसे बहुत सारा, बट that are no uh, बाकी उपनिषद के ऊपर उतना एम्फसाइज नहीं है. अच्छा, the smallest among this is Manduk Upanishad with only 16 mantras or verses. The biggest is the Brihadaranyaka Upanishad. The style of the Upanishad is given of modern science. It is an experimental in nature. The presentations are in the form of questions and answer. By the students called the disciple and the teacher called guru. The Kanye component of the Upanishad is essential twofold. Search for realities as in modern science and the questions quest happiness. So, अच्छा, गुरु शब्द का अर्थ शायद सभी को याद है. स्वागता, what is guru? What guru? Anyone? Sir, I Guru couldn't means one who unmute. takes out from darkness to light. Yes, स्वागता, क्या बोल रहे थे? सर मेरा अनम्यूट होने में प्रॉब्लम हो रहा था. अच्छा, यस. तो गुरु शब्द का अर्थ यही है. गु मतलब डार्कनेस एंड रू मतलब लाइट. तो guru is that who illuminates darkness from our mind or from our existence. जीवन से जो दुख को हटाते हैं वही होते हैं गुरु. ओके. In modern science has understood that the whole of this physical universe has been made of energy and had understood that the basics of this whole universe is consciousness. If classical mechanics of Newtonian's law and quantum mechanics from the laws of this physical universe, Upanishad describe the laws of the whole universe at the physical, pranic, mental, emotional, and intellectual and Anandamaya Kosha level. They are called Artha, laws related to the economy, Kama, laws related to sensual pleasure at the physical level, Dharma at the pranic, mental, and emotional level, Satya, the laws of truth at the intellectual level, and the cosmic law of creation at the highest level of Anandamaya Kosha. We live a satisfying, happy life. That is the way of life. Thus, the Upanishad provide the basic for yoga, a process to calm down the mind and quietens it fully. Thus, it is seen that both the search for reality and quest for happiness
lead us to the same state of silence. This is our real home, which we all should return to get freed from all bondage in our lives. This state of perfection and total freedom is called moksha, the goal of human life. जैसे हम लोग पहले भी पढ़ाई किए हैं कि ज्ञान योग का स्टेज and qualification of a Jnana Yogi student, that is sadhana chatushtaya, vivek, vairagya, sati sampatti and mumukshatra. This all qualities should be there in a Jnana Yogi student. कोई अगर ज्ञान योगी होते हैं तो उनके अंदर में ये सारा गुण होना चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट ए ज्ञान योगी. Any question? अच्छा, ये जो ज्ञान योगी स्टूडेंट का जो क्वालिफिकेशन है ये सभी को याद है या फिर से मैं एक बार बोल दूं? विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति एंड मुमुक्षुत्व. अच्छा, एक बार बोल ही देते हैं. विवेक मीन्स हु कुड एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रियल एंड अनरियल. सच क्या है और गलत क्या है, इसका जो कोई डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं वही होते हैं, वही बोलते हैं कि उनको ही कि दे आर विवेकवान. वैराग्य, वैराग्य वो है जो who could able to control their mind. ठीक है, जो कोई भी एक चीज से खुद को हटा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वैराग्य. सठ संपत्ति, 6 गुण उनके अंदर में होना चाहिए, दैट इज 6 गुण उनके अंदर में होना चाहिए, दैट इज समा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एंड समाधान. दैट इज विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति एंड मुमुक्षुत्व. Mukshatva is yearning for freedom. Sama means calmness. Dhamma means to control in our organ. Okay. अच्छा, 1 मिनट. So,
दम मीन्स इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण करना. देन समदम उपारति. उपारति is withdrawal of senses for time being. कोई अल्प समय के लिए जब मन को कोई भी एक विषय से उठा लेते हैं, that is called उपारति. तितिक्षा means endurance और patience. धैर्य रखना होगा. Then तितिक्षा. श्रद्धा, you have to have faith on your subject. जो भी अपना विषय है उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए. समाधान, not losing the sight of goal. आप whatever you are asking, वहां से अपना मन को नहीं भटकने देना है. समाधान, that is then अगर वो मन को नहीं भटकने देते हैं तब जाके वो मुमुक्षुत्व में पहुंचते हैं. That is yearning for freedom. जो भी आप चाहते हो उसको मन को कभी भटकने नहीं देना. That is समाधान. तो ये चारों गुण अगर उसके अंदर में है तो ही वो ज्ञान योगी बन सकते हैं. सर ये वाला पार्ट तो इसमें है नहीं. नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है. लेवल 1 का नोट में था. इसमें ओवरऑल बोला हुआ है. Then we'll move to the next topic, Bhakti Yoga. Bhakti, the control of emotion, is the key in the path of worship, Bhakti Yoga. The control of emotion, मतलब इमोशन को नियंत्रण करना, that is ultimate. In the modern world, man is twisted up and down due to emotion onslaughts. The path of bhakti is a boon to gain control over emotional instabilities by properly harnessing the energy involved in it. The elimination of distinction from the mind is also achieved through the path of bhakti towards God in the form of one's chosen deity. Bhakti is
the state where there is no vibhakti, where there is no separation of his thought, feelings, and action from God consciousness, such as constant individual imbibe the same godly attributes described above, mentally offering every one of these physical, intellectual, and mental action to him is prescribed as the process of achieving such constant communication with God, which in turn removes to egoistic consciousness of dearship in him and reveals the truth that he is just an instrument in the hands of God. Further on, even this sense of being instrumental gives place to a state wherein constant God awareness takes over all the functions of his existence. भक्ति योग में भक्ति वो होते हैं दैट इज अनकंडीशनल एंड इंटेंस लव फॉर गॉड. भगवान के प्रति जो अनकंडीशनल एंड इंटेंस लव अगर होते हैं वही है भक्ति. और जब कोई भक्ति योग में होते हैं तब वो भक्त और भगवान इन दोनों में वो अंतर नहीं कर पाते, मतलब उनसे वो खुद को भगवान से वो अलग नहीं समझ सकते हैं, और वो जो भी काम करेंगे वो गॉड कॉन्शियसनेस में करेंगे. मतलब जो भगवान को प्रिय होगा वही काम वो कर सकते हैं, उससे अलावा दूसरा कोई भी कार्य में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं. ओके. Bhakti yoga is prescribed for this age. By following this path, one comes to God more easily than by following the others. One can undoubtedly reach God by following the paths of Jnana Karma, but they are very difficult paths. It is to keep the mind on God by chanting his name and glories. An image cannot be impressed on bare glass, but only on the glass stained with a black solution, as in photography. The black solution is devotion to God. मतलब भगवान का कोई अगर मूर्ति नहीं होगा तो ऐसे ही उनको मन में धारण करना मुश्किल होते हैं. लेकिन क्योंकि जैसे इफ नथिंगनेस इज देयर, नथिंग से कुछ ढूंढ पाना वो मुश्किल होता है. बट इफ देयर इज समथिंग, उसको बेस करके अपना मन को वो एक ही जगह पे केंद्रीभूत करके रख सकते हैं. Purification of prema takes us to the shrine of bhakti. In prema, we give material things, food, comfort, and wealth. It is tyaga of material possession. If we give up our ego and our attachment, then we raise to the level of bhakti. Therefore, bhakti is prema plus saranagati, or prapti prema plus surrender. Where there is surrender, our prema gets purified.
In bhakti, we surrender ourselves totally and intellectually. We surrender in totally, surrender to home, surrender to a personal God, Saguna Bhakti, or to reality, pure consciousness itself, Nirguna Bhakti. Our limitations vanish. All over shortcoming vanish. मतलब जैसे भक्ति दो प्रकार के, जैसे जो अभी बोला कि मूर्ति अगर रहते हैं दैट इज बोलते हैं कि सगुण भक्ति, मतलब उसमें क्योंकि जो भी मूर्ति होते हैं उनका भी वो गुण का अधीन होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो परमात्मा होते हैं वो गुणातीत होते हैं, मतलब वो कोई भी गुण का आधार या अधीन में नहीं रहते हैं। दैट्स वाई उनको हम लोग बोल सकते हैं कि गुणातीत अवस्था। तो उस गुणातीत अवस्था में पहुंचना वो बहुत मुश्किल, लेकिन वही है प्योर कॉन्शियसनेस और वही अल्टीमेट है। और उसमें अगर जाते हैं तो हमारा जितना भी खुद का लिमिटेशन है वो भी वैनिश हो जाते हैं। अच्छा, ऑल ओवर शॉर्ट कमिंग vanishes. We get expanded to cosmic all pervasive eternal divinity. We turn ourselves to the Supreme Satchidananda. Therefore, we lose our individuality and search the state of pure existence, consciousness, and bliss. Many times we surrender to think of losing our individuality, our identity. We cannot show our ego. Any of rationalized research school condemned bhakti for this reason. They even condemned Saranagati because it kills individuality. By killing individuality, we lose our creativity and therefore we lose our confidence. That is their objection. But actually, exactly the reverse happens when we surrender. By surrendering, we surrender our limitations. We surrender our strong likes and dislikes. We surrender our obsession. And then automatically we get purified. We expand. We became more powerful. We start imbibing the qualities of our Ishta Devata, God of choice, by tuning ourselves to the level in Saguna Bhakti. In Nirguna Bhakti, we reach that deep state of silence and freedom, creativity, knowledge, and bliss became that ultimate itself. To be egoistic, it is to be constricted, to be individualistic in construction. अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है या थोड़ा ऊपर से जा रहा है गीतांजलि? नहीं सर, इतना तो आ रहा है। हाँ है ना, क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में, हाँ, क्योंकि जब भी हम कुछ सरेंडर और कर, ये जो ज्ञान योग और भक्ति योग तो भी पढ़ चुके हैं ना हाँ हाँ, बिल्कुल में। थोड़ा बहुत आइडिया तो क्लियर है ही ऑलरेडी। क्योंकि इसमें ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो ज्ञान योग में रहते हैं, वो अगर ज्ञान योगी खुद बनना चाहते हैं, तो भक्ति योगी अगर बनना चाहते हैं तो उनको सारा कुछ समर्पण करना होता है। ठीक है, और किसको समर्पण करेंगे ना? भगवान को, गॉड को। और जब भी वो भगवान को समर्पण करते हैं तब भी वो जाके अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज द अल्टीमेट।
Okay. To be selfish is contraction. To be limit is contraction. Surrender is the opposite. The ego is to be surrender. Individuals like dislike are to be given up. Selfishness is to be relinquished. That is the path of bhakti. In bhakti, we topple the entire tree of ego by cutting the very root, because the root is the attachment. Root is the I-ness. If we can give up the ego, that ego, which is not very easy, then the whole tree of ignorance is toppled down. In Raj Yoga, we cut the branches. In Jnana Yoga, we cut the trunk. But in Bhakti Yoga, we uprooted the entire tree. That is the specialist of this science of emotions culture. Operating on our own emotion, purifying our emotion, raising ourselves from the more karma to prema, from prema to raising ourselves to bhakti, culminating in realization of sasaktakara is tool raising ourselves to bhakti. Attachment is total attachment to the God, Ishtadevata, divinity, to reality itself. That is the path of the science of emotion culture. We have people in the modern day and age who have followed the path of bhakti. Toden is the path of emotional culture. Yes, we have. There is the great example of Sri Ramakrishna Paramahansa, a man who was a true scientist, a man who had that deep thirst for knowledge and realization, and who was able to construct our entire Sanatan Dharma by his personal effort. Understanding and experiencing through the path of bhakti. A brief study of his life is an illustration of this path of bhakti yoga, our emotion culture. Let's look at 8 main steps of bhakti. Incidents in life and the inner touch. Curiosity-based practice start good result. Problems and hurdles arise. Most people stop practice, but a rare few march ahead. The real journey starts. Intensification and deeper problem, physical, mental, and emotional. Solution leading to greater bliss. Intensifications and relinquishing the I through attachment of life itself. साक्षात्कारा, गॉड रियलाइजेशन. यहाँ पे साक्षात्कार का मतलब है जब वो कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान को ही देख पाते हैं, क्योंकि उनका जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो है साक्षात्कार. जैसे स्वामी विवेकानंद, व्हेन ही वाज इन नरेंद्रनाथ दत्त, रामकृष्ण परमहंस को जाके यही पूछा कि हैव यू एवर डन साक्षात्कार, मतलब आप भगवान को देखे हैं? देन ही रिप्लाइड, यस आई हैव सीन. कैसे देखे? हाउ आई एम सीइंग यू. जैसे हम आपको देख रहे हैं वैसे ही भगवान को भी देखते हैं. इट्स ए नेचुरल प्रोसेस. तो कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति योग में है तो उनका अल्टीमेट वही है, साक्षात्कार. जैसे नवविध भक्ति के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं.
उस नवविध भक्ति के अंदर में 5 भाव रहते हैं। दैट इज शांत भाव, मधुर भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव एंड दास्य भाव। शांत भाव मतलब आ, आ, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे और जैसे नवरस से अगर इनको जोड़ते हैं तो इनको इजीली समझ में आएगा। जैसे उसके साथ नव रस भी है, जैसे सिंगार रस, वीर रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, विभत्स रस, करुणा रस, हास्य रस, रुद्र रस एंड शांत रस। ये जो शांत भाव है, जैसे शिव ध्यान की अवस्था में है, दैट इज शांत भाव। मधुर भाव राधा और कृष्ण, उसको सिंगार रस भी बोल सकते हैं। सख्य भाव मतलब जैसे सखा, जैसे यहाँ पे सखा, कृष्ण का सखा कौन था? सुदामा। सुदामा। दैट इज उनके साथ जो भाव था, क्योंकि कोई अगर ये भाव सोचते हैं कि जो भगवान है वो मेरा फ्रेंड है, दैट इज वो सख्य भाव से वो पूजा कर रहे हैं या उनको देख रहे हैं। देन वात्सल्य भाव, दैट इज जसोदा। देखना बहुत सारे लोग हैं दैट इज हु आर कैरिंग गोपाल उनके साथ, वो है वात्सल्य भाव में, मतलब वो भगवान को अपना पुत्र के रूप में उनको पूजा करते हैं। एंड देन दास्य भाव, जैसे दास वो है हनुमान के अंदर में जो भाव था, दैट इज दास्य भाव। ऐसे नवरस से भी अगर इनसे देखते हैं, जैसे सिंगर रस राधा कृष्ण, वीर रस भीम एंड अर्जुन इनके साथ है वीर रस, भक्ति रस मीरा सूरदास इनके साथ, वात्सल्य यशोदा, विभत्स रस काली एंड भैरवी, करुणा रस बुद्ध, हास्य रस तेनाली रामा। तेनाली रामा वो क्या थे? वो साउथ के एक कवि थे, साउथ इंडिया। तो वो जाके सभी को हंसाते थे, ठीक है, और हंसते हंसते जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनको देख के ही सब लोग हंस पड़ते थे, तब जाके वो धर्म का कथा उनको सुनाते थे। वो भी एक प्रकार का भक्ति है। देन रुद्र, दैट इज शिवा तांडव अवस्था। जो शिव तांडव वो रुद्र रस का एक उदाहरण बोल सकते हैं। देन शांत रस अभी चर्चा हुआ, जैसे शिवा वो जो ध्यान अवस्था में बैठे हुए रहते हैं, दैट इज शांत भाव और शांत रस। और नवविध भक्ति के बारे में तो पहले भी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, इसीलिए इसका जिक्र यहाँ पे नहीं है। सिर्फ भक्ति इज 9 टाइप्स वो लिख के छोड़ दिया गया। हाँ, नवविध भक्ति सभी को याद है? तमन्ना? सर वो श्रवण मनन वही सर, यस यस यस। है ना? यस, श्रवणम। अच्छा, श्रवण मनन निधिध्यासन, और उसके पहले है कीर्तनम दास्यम अर्चनम। दास्यम, आत्म एंड लास्ट में है आत्मनिवेदनम। अच्छा, श्रवण मनन निधिध्यासन, देन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम एंड
ಕೀರ್ತನ and ಅರ್ಚನಾ ಇದು to Yes, yes. Kirtanam, ಕೀರ್ತನಂ and Archanam. ಅರ್ಚನಾ. Yes. Kirtanam, Archanam. Bandanam और बंदनम बस. श्रवण मनन निधिध्यासन then अच्छा श्रवणम कीर्तनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम और 3. अच्छा जो भी है वो टोटल 9 बोल दिया, अभी आगे पीछे हो गया. स्मरणम स्मरणम स्मरणम, यस. स्मरणम पद सेवनम पदसेवनम दास्यम सख्यम, यस. बस टोटल 9 हो गया. तो यही नवविध भक्ति है. और भक्त 4 प्रकार का होते हैं. भक्त 4 प्रकार का होते हैं. दैट इज आर्त अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरत वर्षव. तब श्री कृष्ण भगवान उवाच चतुर्विध भजन्ते मम जन सुखित अर्जुन आर्त अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरत वर्षव. आर्त अर्थाति जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार का व्यक्ति मुझे पूछते हैं. ठीक है. Any question? Okay. Now we'll move to Karma Yoga. What is Karma Yoga? कर्म के द्वारा मुक्ति ही कर्म योग है. कर्म is threefold: कायिक, वाचिक and मानसिक. There are 2 kinds of karma विभाग, that is सकाम कर्म and निष्काम कर्म. यहाँ पे बोला गया कर्म 3 प्रकार का है. That is कायिक कर्म, वाचिक कर्म and मानसिक कर्म. और जैसे कर्म विभाग ऐसे मेनली 2 टाइप का कर्म डिवाइड किया गया. दैट इज सकाम कर्म एंड निष्काम कर्म. सकाम कर्म includes all spiritual sacrifice and other duties enjoyed on man for attainment of sarga and other worlds. It is attained with the birth and death and rebirth called wheel of samsara और अवगमन. मतलब जो ये संसार के बारे में जो वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को जो मांगते हैं, या तो जो स्वर्ग का प्राप्ति के लिए भी खुद को वो लालायित है, वो भी सकाम कर्म है, वो निष्काम कर्म नहीं है. और सिर्फ स्वर्ग नहीं, दूसरा लोक में भी, जैसे 16 लोक के बारे में बताया गया है ना. कोई जानते हैं उनका नाम? 16 lokas are there. No sir, सुना है कभी? नहीं sir. सर स्वर्ग नरक पाताल ये सब जो है लोग, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, नरक लोक, ये जो आ, अच्छा.
अच्छा, सर्ग बोलते हैं वो 7 प्रकार है, सर्ग भी 7 प्रकार है, और जो पाताल है वो 7 प्रकार है। अच्छा, जैसे सप्त सर्ग क्या है? भूलोक, भूगोरलोक, स्वर स्वलोक, जनलोक, महरलोक व मोहलोक, तपोलोक, सत्यलोक। एंड पाताल है औतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एंड पाताल। ठीक है, तो ऐसे ही कोई अम, अ, जो भी है। अच्छा, अच्छा, ये जो अभी हम बोलते हैं ना, दैट इज जो बोलते हैं ना 14 भुवन और 14 भुवन। सो जैसे ये 14 भुवन यही है, मतलब 7 स्वर्गलोक है और 7 पाताल लोक है, यही 14। ठीक है, तो उसके अंदर में ये स्वर्गलोक के जो सप्त सर्ग है, ये भूलोक एक सर्ग भी है। इसके ऊपर जैसे भूलोक, भूगोरलोक, स्वलोक, ज्ञानलोक, महालोक, तपोलोक एंड सत्यलोक, इसके प्रति जो जिसका आकर्षण है वही है, उस वो भी नहीं रहना चाहिए। उनके लिए भी जो काम करते हैं वो भी आ, कभी भी अच्छा, वो जो काम करते हैं वो है सकाम कर्म। वैसे काम तो सभी लोग करते हैं, या सभी लोग, हम लोग भी करते हैं, दैट इज सकाम कर्म। निष्काम कर्म का उदाहरण क्या है? योगा लीड्स टू चित्त शुद्धि। दैट इज चित्त शुद्धि। ये चित्त शुद्धि आ, अगर किसी का होते हैं, द और प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड प्रिपेयर्स द एस्पिरेंट फॉर द रिसेप्शन ऑफ द लाइट ऑफ knowledge, the Niskam Karma Yogi is one whose goal of life is freedom from the wheel of birth and death. Niskam Karma is the sadhana for the attainment of freedom. And karma is 3 kind, namely निष्काम कर्म जो कर्म करने के द्वारा वो सभी से मुक्त हो जाते हैं, वही है निष्काम कर्म, और उनका चित्त का शुद्धि भी होते हैं। और एक रूप से बोला गया, कर्म इज 3 काइंड ऑफ, नेमली संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म एंड आगामी कर्म। अच्छा, इसका भी मीनिंग क्या है? प्रारब्ध इज वन whose प्रीवियस कर्म which gave rise to the present incarnation। प्रारब्ध है जो पहले जन्म का जो कर्म फल है, वो उसके द्वारा जो अभी जिस स्थिति में है, दैट इज प्रारब्ध कर्म।
It is threefold: Ichha, Anichha, and Para Ichha. Sanchita is the accumulated karma which are yet to bear fruits, of which prarabdha forms a part. संचित कर्म है जो कर्म संचित है और जिसका फल अभी मिलने वाला है। उसके अंदर में एक है प्रारब्ध कर्म, एंड आगामी कर्म इज करंट एक्शन which will fructify in future. The action performed by Jivan Mukta after his realization is also termed आगामी कर्म। और जो जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा वो भी है आगामी कर्म का। There is a further general classification of karma which falls under 5 seed: सत कर्म good deeds, दुष्कर्म और कुकर्म bad deeds, अकर्म inaction, मिश्र कर्म mixed deed, and vikarma perverted action. By Satkarma, one attain the world of Devas. By Duskarma, Vikarma, and Akarma, one attain the lower birth. By Mishra Karma, one attain the human birth. Karma has been further classified under following particular heads, that is Nitya Karma, Naimittik Karma, Praschitya Karma, Kama Karma, and Nishiddha Karma. नित्य कर्म जो हम लोगों को करना ही होता है, नैमित्तिक जो जीवन को आगे लेके जाने के लिए करना होता है, प्रायश्चित्त कर्म जो गलती को सुधारने के लिए किया जाता है, काम कर्म जो हम लोगों को करना चाहिए, और निषिद्ध कर्म जो काम नहीं करना चाहिए, दैट इज निषिद्ध कर्म। Then twofold is the nature of karma which concern individual. Swadharma is one duty or oriented by the scriptures, and paradharma is the duty is prescribed for another. स्वधर्म मतलब जो अपना वर्ण और आश्रम का अनुसार जो कर्म करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्वधर्म। एंड परधर्म जो दूसरे का है जो मेरा नहीं है, दैट इज कॉल्ड परधर्म। ये भगवत गीता में इसके बारे में उल्लेख है। जैसे अर्जुन बोलते हैं कि हम सधर्म से विच्युत हो जाएंगे अगर हम युद्ध करेंगे, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज सधर्म एंड परधर्म। सधर्म वो है जब कोई अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो पालन करते हैं, दैट इज सधर्म। जैसे कोई एक वो क्षत्रिय था तो वो उनका पालन करते हैं, तो दैट इज उनके लिए वो सधर्म है। परधर्म मतलब जब वो दूसरे किसी के लिए वो मतलब दूसरा किसी का एक काम है लेकिन वो कर रहे हैं, दैट इज उनके लिए वो परधर्म है। जो क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, ब्राह्मण का काम है वो उनको शिक्षा देना, विद्या देना, एंड जो क्या बोलते हैं शूद्र है या वैश्य है, उनका काम है व्यवसाय करना या बिजनेस करना। तो अलग व्यक्ति का अलग अलग काम होता है, दैट इज उनके लिए जो सधर्म है दूसरे के लिए वो परधर्म है, या उनका धर्म वो अगर पालन करने, उनका काम अगर वो करने के लिए जाएंगे, दैट इज विल बी परधर्म।
The duties vary according to one's own varna and asrama. 4 varnas, caste, are Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. 4 ashramas, order, are Brahmacharya, Garhastha, Vanaprastha, and Sannyasa. Duties of the 4 varnas are given in Bhagavad Gita. There are certain universal laws governing karmas of cause and effects, laws of action and reaction, laws of compassion, compensation, law of reincarnation, law of rebirth, law of resistance. The remedy that Karma Yoga offers lies in renunciation of personal aim when acting to live for satisfaction based on sensual pleasure are entirely and contaminate in oneself, for there is nothing one has to exclusively for one's own interest. काम वही करना चाहिए जो कोई एक व्यक्ति को आगे उनको लेके जाते हैं, जीवन में उनका प्रोग्रेस करते हैं, वही उनको करना चाहिए. No other work should be done. कर्म, जैसे कर्मयोग का हम लोग डेफिनेशन जानते ही हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगहस्त कर्माणि, कि हमारा कर्म में अधिकार है, कर्म फल में कदाच नहीं है. और कर्म कैसे करना चाहिए? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्तम उद्योगो उच्यते. योग में स्थित होकर काम करना है और संगम तत्व धनंजय, उससे कभी भी अटैचमेंट नहीं बढ़ाना है. और जब उनसे अटैचमेंट नहीं बढ़ाना है और नहीं बढ़ाते हैं, वही कर्म योग कहलाते हैं. एंड दैट इज द कर्म योग. That is ultimate of karma yoga. Okay, any question from this part? कर्म योग लेके
Okay. Next day, I will ask on question of कर्म योगा या कर्म के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा भाग है, सभी को उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आना है, और भक्ति योग के ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। सो तमन्ना, जस्ट राइट इट डाउन कि आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस ऑन भक्ति योगा एंड कर्म योगा। ओके सर। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा कि सभी एक ही पेज में रहेंगे, किसी का कुछ अगर डाउट भी होगा या कुछ इधर उधर होगा तो हम लोग उनको लेके चर्चा कर सकते हैं। स्वागता, एग्जामिनेशन इज ओवर और एग्जामिनेशन इज स्टिल पेंडिंग? Also, examination is over, but next week or like next week I have one more exam. अच्छा 8th का जो है वो अभी 11th को है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है ठीक है, तो आई थिंक 11 के बाद यू विल बी फ्री 100%। सर 11th के नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, उसके अच्छा, बाद मैं टोटली फ्री रहूंगी, मतलब आफ्टर 18th आई विल बी टोटली फ्री, लाइक आई विल अटेंड ऑल द क्लासेस। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 18 को तो अभी आ ही जाएगा, एक हफ्ता बाद, यस और सर। 11th सर को जो मिस करना था बहुत मिस कर लिया। नहीं नहीं, अभी बहुत बाकी है, तो Yes, एवरीडे sir. विजिट टू अटेंड। एंड ठीक है रितंजलि, हमने बात किए हैं आज और एक से, वो है सी इज फ्रॉम ऑल्सो उड़ीसा, अरुंधति। जो बोले हैं ठीक है, कौन सा स्कूल में तुम जाओगे और कौन सा लोकेशन है अगर बता देना, तो सी कुड एबल टू मैनेज हर माइंड ऑल्सो। ओके ओके इज फ्रॉम कोलकाता। ठीक है सर। ओके मैं ओके, कल ना उसको डिटेल्स दे दी, क्या नाम है उसकी, मधु सतागु ना, मधुमिता, देवस्मिता। कल एक बार, देवस्मिता सॉरी। हाँ, हाँ कल एक बार उनको फोन करके 11 बजे के बाद, हाँ, वो बोल देना, हम बोल देंगे मॉर्निंग में कि एक पोस्टर बनाना है, तो शी विल क्रिएट एंड शी विल सेंड इट टू यू। ठीक है, तो गीताली एंड वो अनुराधा, क्या अरुंधति। अरुंधति वो कंफर्म नहीं है, और बाकियों को भी भेजेंगे, सो दैट देखते हैं कौन इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। Okay, so today we'll complete the session with prayer. Straight your spine, keep close your eyes. सर IYA कोर्सेज के बारे में जो आप बोल रहे थे उसका डेट थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, 6 दिसंबर लास्ट डेट है। क्योंकि वो 7 से स्टार्ट करना है, इसलिए। ठीक है, ओके सर। एक्सटेंड मतलब क्या है? ठीक है, कल एक बार सर कॉल कर लेना। हाँ, हाँ ठीक है, मैं आपसे बात कर लेगी। ठीक है, ठीक, ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your palms. When it's little warm, gently attach your palm. And take your own time to open your eyes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Good night. थैंक यू सर। Good night.